हाँ जी, तो क्या हाल चाल है भाई आपके। तो जैसा कि हमने भाई कहा था कि लेखपाल के लिए जो है मैथ्स का कुछ शुरुआत करेंगे। तो लेखपाल के लिए भाई मैथ्स में एक अलग से ही टॉपिक दे रखा है, क्या, स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, या इसे लिखा गया है आंकड़ों का वर्गीकरण। बहुत सारे नामों से इसे नया था, सब चीज़ें पढ़ेंगे भाई इसमें। ठीक है इम्तियाज़ भाई, बस मेरा स्टाइलस दे दो, कहाँ रख के भूल गया मैं, देखो वहाँ होगा शायद, लाओ दे दो। ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं इम्तियाज़ भाई, ये बड़े मेहनती बंदे हैं। जो बात है, आ जाओ यार, बच्चों से मिल लो एक बार। चलो ठीक है, यूनिफॉर्म में नहीं है भाई वो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई शुरुआत करते हैं किसकी, सांख्यिकी के लेक्चर बनना है हमारा, ये स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर बनना है। जो भी मतलब जो भी चीज़ें थी ना, मतलब जो आपका टाइम वेस्ट कर सकती थी, वो मैंने ऑलरेडी लिख रखी हैं। वो छोटा सा लेक्चर होगा, लेकिन सीखेंगे हम इसमें बहुत कुछ। भाई लेक्चर छोटा होगा क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ना पहले से ऑलरेडी लिख के रख रखी हैं आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए, अपनी भी सहूलत है हालांकि इसमें भाई। तो देखना आप ज़रा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम किसकी, सांख्यिकी की। सांख्यिकी के बारे में यानी आंकड़ों का जो बारे में सबसे पहले बताया था, वो बताया था गॉटफ्राइड ओकनविल ने। गॉटफ्राइड ओकनविल ने 1749 में। ये क्वेश्चन ना आपको शुद्ध जीके में भी मिल सकता है और भाई मैथ्स में भी मिल सकता है, जहाँ पर सांख्यिकी का ज़्यादा रोल है, उन वाले सब्जेक्ट में। ठीक है, उन वाले पेपरों में आंकड़े, या फिर इन्हें हम बोल सकते हैं समंक, या कह सकते हैं डाटा। आंकड़े या समंक या डाटा, तीनों एक ही बात है भाई। कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राथमिक आंकड़े, इन्हें हम द्विगुणशीय आंकड़े भी बोलते हैं, और एक होते हैं हमारे द्वितीयक आंकड़े, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, गौण आंकड़े भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, गौण आंकड़े भी बोलते हैं। जी हाँ, चलिए अब आ जाइए प्राथमिक आंकड़े। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल देख लिया, जनगणना। अच्छा, जनगणना कौन सी वाली जनगणना, जो किसने तैयार करी है भाई, सरकार ने। ऐसे नहीं कि आप अपने मोहल्ले में निकल जाओ, लाओ जी रजिस्टर में सबके नाम चढ़ा देंगे हम, रजिस्टर में नाम चढ़ा दिए, लो जनगणना हो गई। नहीं भाई, सरकार द्वारा कराई गई जनगणना। कौन सी, जो सरकार द्वारा की गई है। देखो जो प्राथमिक आंकड़े ना, ये मूलभूत आंकड़े होते हैं। मूलभूत आंकड़े मतलब ये आंकड़ों से ही दूसरे आंकड़े बनते हैं भाई। ये आंकड़ों का कौन सा रूप है, मूल रूप है, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई, ये कौन से आंकड़े होते हैं, मूलभूत आंकड़े होते हैं। प्राथमिक आंकड़े कौन से आंकड़े होते हैं, मूलभूत आंकड़े होते हैं। और जो द्वितीयक आंकड़े हैं ना, जो हमारे पास प्राथमिक आंकड़े हैं जैसे जनगणना, उसी से निकाले जाते हैं क्या भाई, द्वितीयक आंकड़े। जैसे मेरे भाई पहले जनगणना होती है, उसी के बाद एक आंकड़ा आता है किसका, साक्षरता दर का, उसी के बाद आंकड़ा आता लिंगानुपात का, उसी के बाद आंकड़ा आता किसका भाई, जनसंख्या घनत्व का। नहीं पता आपको, जी बिल्कुल पता है, जनसंख्या घनत्व भी तो इसी से निकलते हैं, और भी बहुत सारे आंकड़े, ETC बहुत सारे आंकड़े निकलते हैं भाई इससे। ठीक है, चले देखना, अब जो मूलभूत आंकड़े हैं उन्हें हम बोल के बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। जो आंकड़े मूलभूत आंकड़ों की मदद से मिले, मूल आंकड़ों की मदद से बने, उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक आंकड़े। यानी कि मूल आंकड़ों की मदद से बने आंकड़े, मूल आंकड़ों की मदद से बनाए गए आंकड़े, बनाए गए आंकड़े। समझ रहे हो ना। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप एक मूवी की तरह एंजॉय कीजिए इसे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ ना सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हमसे क्या पूछे जाते हैं भाई, क्वेश्चंस में आते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द। अब उन शब्दों के बारे में देख लेते हैं। पहले तो भाई हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि क्वेश्चन में जो शब्द आया है उसका मतलब क्या है, उसी के बाद हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास क्लास लिमिट्स, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, वर्ग सीमाएं। अब वर्ग सीमा भाई, क्लास लिमिट दो होती हैं, एक तो होती है उच्च सीमा और एक होती है निम्न सीमा। इंग्लिश में अपर लिमिट और हिंदी में इंग्लिश में उच्च सीमा को अपर लिमिट और निम्न सीमा को लोअर लिमिट बोलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है मेरे पास में, इस क्वेश्चन में ये एक आंकड़ा दे दिया मुझे, एक क्या दे दिया, आंकड़ा 2, 3, 5, 6, 7, 13 है ना। ये एक आंकड़ा दे दिया मुझे और मुझसे पूछा कि इसकी अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बता सकता हूं मैं। इसकी अपर लिमिट बताओ जरा, अपर लिमिट बताओ जरा। अरे बड़ा आसान है, जो सबसे बड़ी संख्या है वही अपर लिमिट होती है भाई। इसकी अपर लिमिट क्या है, 13। ये आंकड़े 13 से ऊपर तो नहीं गए ना। अपर लिमिट मतलब मैक्सिमम, बड़ी से बड़ी संख्या। और लोअर लिमिट LL क्या है इसकी, कितने तक है भाई, ये 2।
2 से छोटा नंबर नहीं है, 13 से बड़ा नंबर नहीं है, तो बिल्कुल आसान है। अपर लिमिट इस आंकड़े की 13 है और लोअर लिमिट इस आंकड़े की कितनी है भाई, 2 है। चलिए यहाँ आ जाते हैं। अब जरूरी थोड़ी है आंकड़े हमसे इसी रूप में दे रखे हों, आंकड़े तो हमें इस रूप में भी दे रखे होते हैं। ये कौन सा आंकड़े, ये कौन सा आंकड़े हैं, इसके बारे में बात करेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 0 से 10 जरा इसी आंकड़े में बता दो मुझे, इसमें क्या है भाई, अपर लिमिट, सॉरी यू एल लिख देता हूं मैं, यू एल है ना, अपर लिमिट। अपर लिमिट इसमें कितनी दिखाई दे रही है, जल्दी बताओ। इसमें अपर लिमिट है 10 और लोअर लिमिट कितनी है इसके अंदर, अरे मेरे भाई लोअर लिमिट है 0। इसमें अपर लिमिट कितनी है 20, लोअर लिमिट 10। इसमें अपर लिमिट 30, लोअर लिमिट 20। अपर लिमिट 40, लोअर लिमिट 30, 50, 40। एक बात बताओ, अगर मुझे इस पूरे ही आंकड़े में पूछ लिया जाए कि 0 से 10, 10 से 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, इस पूरे की बात कर रहा हूं मैं, इस पूरे में बताना अपर लिमिट कितनी है। अरे अपर लिमिट है इसमें 50, ये आंकड़े 50 तक ही आए ना, 50 से आगे तो नहीं गए। और लोअर लिमिट कहाँ से शुरुआत की थी इन आंकड़ों की, 0 से। तो इस पूरे आंकड़ों में, इन पूरे में अपर लिमिट 50 है और लोअर लिमिट 0 है। चलिए आ जाते हैं। अब लिमिट मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे, बड़ा आसान है। इसके बाद भाई वर्ग परास या परिसर या फिर वर्ग अंतराल या अंग्रेजी में बोले तो रेंज किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, आई से। ये चारों ही एक ही नाम है, ऐसे समझ लो एक ही बात है। चाहे वर्ग परास बोल दो, चाहे परिसर बोलो, चाहे वर्ग अंतराल बोलो, चाहे अंग्रेजी में रेंज बोल दो। अंग्रेजी बड़ी बढ़िया लैंग्वेज है भाई, एक ही नाम होता, ठीक है। चलो रेंज आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इज इक्वल टू उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि आई इज इक्वल टू होता अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब मुझे एक बात बता दो जरा कि इस क्वेश्चन में मुझे आई निकालनी है, यानी इस क्वेश्चन की दिए गए आंकड़ों की परास ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, दिए गए आंकड़ों की परास ज्ञात कीजिए, या दिए गए आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए, या दिए गए आंकड़ों का वर्ग अंतराल, भाई कुछ भी पूछ सकता है, या रेंज ज्ञात कीजिए भाई। तो रेंज क्या होती है, आई इज इक्वल टू होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बात बताओ, अपर लिमिट कितनी दिखाई दे रही है इसके अंदर, 12। भाई 12 से ऊपर तो कोई संख्या नहीं है इसमें। माइनस लोअर लिमिट कितनी दिखाई दे रही है भाई, 1। तो आई कितना हो गया इसमें, 11। बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन में मुझे बताना क्या बताना है, इस क्वेश्चन की पूरी रेंज बतानी है मुझे। तो आई इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मेरे भाई अपर लिमिट क्या है इसके अंदर 40 और लोअर लिमिट क्या है इसके अंदर 0। तो इसके अंदर अपर आई कितना हो गया 40। लेकिन जरूरी थोड़ी है पूरे क्वेश्चन की पूछे, बता दो इसका आई बता दो मुझे। इसमें आई है 10, इसके लिए भी आई क्या है 10, इसके लिए भी आई क्या है 10, और इस वाले के लिए भी आई क्या है 10। कैसे पता चल रहा है मुझे, अपर लिमिट में से मैं लोअर लिमिट क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। अपर लिमिट में से क्या माइनस कर दे रहा हूँ मैं, लोअर लिमिट। तो दो बातें आपके समझ में आ गई। पहला शब्द था वर्ग सीमा यानी कि लिमिट्स, दूसरा था रेंज। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारे सामने कौन सा और शब्द आ सकता है भाई, हमारे सामने आ सकता है मध्य बिंदु। भाई मध्य बिंदु क्या होता है, इसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। देखो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को अगर हम आधा कर दें, यानी कि उच्च सीमा यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का अगर हम एवरेज निकाल दें, डिवाइड कर दें उनके योग को 2 से, तो क्या आ जाता है, मिड पॉइंट आ जाता है। चलिए ये क्वेश्चन है मेरे सामने, मुझसे कहेगा कि दिए गए आंकड़ों यानी कि 2, 5, 6, 7, 8, 4 की क्या निकाली है भाई, का मध्य बिंदु निकालिए। मैं निकाल सकता हूँ आराम से। x इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अपर लिमिट बताओ इसकी कितनी है 8, लोअर लिमिट कितनी है 2 अपॉन में 2, 4 यानी कि 6/2 कितना आ गया भाई इसकी, इसका जो मध्य बिंदु आ गया वो कितना आ गया 3 आ गया। चलिए इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि इसकी क्या बताइए, इसके लिए x बताइए। चलो पहले मैं अलग अलग इन दोनों के लिए x बता दूं। 10 + 0 क्या होगा, 10 + 0 बटे में 2, यानी इसके लिए हुआ 5। 20 + 10 30 का आधा कितना 15। 20 + 30 50 का आधा कितना 25। 40 + 30 70 का आधा कितना हुआ 35। ठीक है, तो ये हो गई इनकी क्या भाई मध्य बिंदु। ये हमें क्वेश्चन में काम आएंगे। कभी आप सोच रहे हो भाई क्या कर रहे हो, ये तो आने वाले नहीं है मेरे भाई। हम एक से एक बढ़िया क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारी ये सारी चीज़ें क्या आएंगी, काम आएंगी। अरे बिना काम के तो हमें कुछ भी कराऊंगा ही नहीं ना, इतना टाइम थोड़ी है भाई, ना मेरे पास ना तुम्हारे पास कि हम फालतू चीज़ें करें। चलिए आ जाइए, चौथा वाला शब्द क्या मिलेगा आपको, बारंबारता।
आप कुछ क्वेश्चन तो कुछ बच्चे तो ये कहते हैं कि बारंबारता वाले सवाल कराओ, बारंबारता वाले। भाई बारंबारता वाले कोई सवाल नहीं होते। सही मायनों में क्वेश्चंस का नाम, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। हालांकि बारंबारता का बहुत यूज है। आंकड़ों की या दिए गए जो समंक हैं, आंकड़े या समंक बात तो एक ही है, उनकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी बार एक आंकड़ा आया है, एक नंबर दोबारा से आया है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मुझसे कहेगा इस दिए गए आंकड़े 3 5 6 7 8 3 4 2 7 6 8 3 2 में 2 की फ्रीक्वेंसी बता दो। मान लो मुझसे पूछ ले क्या भाई बताओ 2 की फ्रीक्वेंसी या 2 की बारंबारता क्या होगी? 2 की फ्रीक्वेंसी या फिर क्या कह सकता हूँ इसे? बारंबारता। तो 2 की बारंबारता बता दो भाई फटाफट। यानी कि 2 कितनी बार आया है इस आंकड़े में? 2 आया भाई, 1 और 1 2। तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2। मुझसे कहते हैं 8 की बारंबारता बताओ। 8 कितनी बार आया इसमें? 1 और 2। तो भाई 8 की बारंबारता भी कितनी हो गई? 2। अगर मुझसे पूछ ले 5 की बारंबारता बताओ। 5 की बारंबारता, 5 कितनी बार आया ऊपर वाले आंकड़ों में? 1 बार। तो 5 की बारंबारता कितनी हो गई? 1। कोई मुश्किल है ये? अरे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है भाई, बिल्कुल आसान है। बिल्कुल क्या है? आसान है। चलिए अगली की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्या हो सकता है हमारे सामने? ये नाम सुना होगा आपने, क्या भाई? संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या चीज़ है भाई? हमें एफ दिया होता, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी होती है, और हमसे कहा जाता है कि दिए गए आवृत्ति की जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसकी संचयी बारंबारता बताओ। बड़ा आसान है इसको निकालना, देखो कितना आसान है। पहला नंबर ऐसे ही लिख दो, लिख दिया। अब इसको जोड़ते जाओ, इसमें 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 17 और 3 20। अरे मिट जा भाई। 17 और 3 20, 20 और 7 27। कोई मुश्किल है? ये आ गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किससे निकाल ली हमने? फ्रीक्वेंसी दे करके। और हमसे ये भी तो पूछ सकता है कि भाई संचयी बारंबारता दे दी तो क्या पूछ लेगा? हमसे पूछ लेगा बताओ बारंबारता क्या होगी। संचयी बारंबारता देके क्या पूछ ली भाई? बारंबारता पूछ ली। अरे बात समझ में आ रही है क्या? चलो, तो पहला वाला जो नंबर है वो इसी तरह लिख देंगे। बाकी इन दोनों का अंतर, 5 और 2 का अंतर, 5 और 3 का अंतर कितना हुआ? 2। ठीक है। 8 और 5 का अंतर कितना हुआ? 3। 15 और 8 का अंतर कितना हुआ? 7। 23 और 15 का अंतर कितना हुआ? 8। 24 और 23 का अंतर 1। 35 और 24 का अंतर 11। ठीक है। अब देख लो, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते। 3 को ऐसे लिख दिया, 3 और 5। ठीक है, 3 को ऐसे लिख दिया। उसके बाद क्या था? 2, 2 और 3 5, 3 और 5 8, 7 और 8। अरे भैया इसमें ऐसा करा था, इसको उल्टे तो करेंगे। 3 और 5 8, 7 और 8 15, 8 15 23, 23 1 24, 11 24 35। ठीक है, बड़े आराम से निकालना सीख ले हम। समझ गए ना? देख लो एक बार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। आगे हमारे सामने आ जाते हैं मिलान चिन्ह क्या होते हैं। कभी कभी तो खाली क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि भाई जो फ्रीक्वेंसी दे देगा और हमसे कहेगा कि इसके मिलान चिन्ह बताओ। इसका क्या बताओ भाई? इसका मिलान चिन्ह बताओ। मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं? जैसे 2 है, 2 का मिलान चिन्ह 1 2, 2 डंडे खड़े कर दो बस। 2 क्या कर दो भाई? डंडे खड़े कर दो, 2 खूंटे गाड़ दो। ठीक। 3, कितने खूंटे गाड़ दूँ? 1 2 3, 3 खूंटे। 5, अब कितने खूंटे लगा दूँ? 1 2 3 4 5। अरे भाई ऐसे तो खूंटे, अब मैं 100 बोल दूँ तो 100 डंडे काटूंगा क्या? 17 बोल दूँ 17 डंडे काटूंगा क्या? नहीं, बस 4 पे रुक जाओ। 1 2 3 4, और ये आ गया 1 5। इनके बीच में काटता हुआ 1 बना दो। 5 हो गए बनाने? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझ में आ रही है? 12। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 हो गए 12। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे नहीं बनाना, ऐसे ही बनाना। ये हाथ ऐसे चलेगा तो गलत नहीं करोगे, क्योंकि कभी कभी कैसे कर दोगे। लो भाई ये सही है क्या? ना, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, अगर आप ऐसे कहो कि भाई ऐसे बना दूं, ये भी सॉरी वो तो ऊपर की तरह हो गया। तो भाई किस तरह से बनाना? इस तरह से बनाना है ना। चलो आ जाए 13 पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऐसे ही 17 बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23 वाला आप करोगे ट्राई। 23 वाला कौन ट्राई करेगा मेरे भाई? आप ट्राई करोगे। 23 वाला कौन ट्राई करेगा? आप ट्राई करोगे। चलिए ये क्या थे हमारे, ये बहुत बेसिक बातें थी भाई। ये पहले लेक्चर में मैंने क्या बताया, केवल छोटा सा लेक्चर इसीलिए रखा है कि बेसिक आपको याद हो जाए। अगले जब हम लेक्चर लेंगे ना तो मेरे भाई क्या करेंगे हम, उसमें हम करेंगे बहुत सारे क्या क्वेश्चंस। पहले तो हम ये भी देखेंगे आंकड़े कैसे कैसे बनाते हैं हम। अरे कभी तो आंकड़ा हमें किस रूप में लिखा हुआ मिलता है? सीधा सीधा, है ना, 2, 3, 4, 5, 6। कभी कभी हमें क्या लिखा हुआ मिलता है? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरह के आंकड़े। तो कौन से आंकड़े को किस तरह से सोल्व करना, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर निकालनी है, बिल्कुल कंप्लीट इसको सोल्व करेंगे। मज़ा आएगा भाई करने में। मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, इसका PDF बना दो।